नमस्कार। आजकल अगर आप टेलीविजन चैनल देख रहे होंगे तो उसमें दो तीन मुद्दे बहुत प्रमुखता से उन पर चर्चा होती है। एक है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और नई सरकार वहां बनने जा रही है। दूसरा, आप यूक्रेन का जिक्र देख रहे होंगे, यूक्रेन का बहुत कवरेज हो रहा है, मेगा कवरेज हो रहा है यूक्रेन से। तीसरा, आप श्रीलंका के बारे में सुन रहे होंगे। श्रीलंका में क्योंकि एक आर्थिक आपातकाल जैसे हालात है, पूरा देश भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। एक सिर्फ एक या दो फैमिली जो बड़े लोग हैं उनको छोड़कर बाकी देश के बुरे हाल हैं। वहाँ लोग मदद मांग रहे हैं। वहाँ से जो तमिल नागरिक हैं वो भारत रिफ्यूजी बनकर आ रहे हैं। ऑलरेडी भारत में अभी श्रीलंका के 10 लाख शरणार्थी पहले से मौजूद हैं, फिर से वहाँ से एक्सोडस हो रहा है, तो वो भारत आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या श्रीलंका में पैदा हो गई है, उसका जिक्र हो रहा है। वहाँ के मामले आर्थिक हैं, किस तरह से वहाँ पर अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई है, किस तरह से कर्जों के बोझ तले वो देश लदा हुआ है। आप सोचिए कि वहाँ कितनी बुरी स्थितियाँ हैं। लेकिन हमारे देश में जो आर्थिक स्थिति है, हमारे देश की खैर इतनी बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन जो महंगाई का आलम है उसको आप देख सकते हैं। तो मुझे आज एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई कि 360 रुपये किलो नींबू इस वक्त बाजार में बिक रहा है। 360 रुपये किलो नींबू। अब नींबू की कीमत, जो कि विटामिन सी होता है और गर्मियों में ज़्यादातर लोग शिकंजी वगैरह पीते हैं, तो नींबू का इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए, लोगों ने अब इस महंगाई ने लोगों को शिकंजी पीने लायक, अपने शरीर को ठंडा करने लायक नहीं छोड़ा। अब क्या किया जाए इस ऐसे में। और आप देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तो आग लगी हुई है। सीएनजी जो वाहन इस्तेमाल करते हैं वो भी महंगी हो गई है। तो अब कुछ लोगों के पास वाहन नहीं होते, बहुत कम लोगों के पास इस वक्त ऐसा है कि वाहन नहीं है, और ज़्यादातर लोग टू व्हीलर और ख़ास तौर से अपनी गाड़ियां बड़ी बड़ी मेंटेन करते हैं। उनको तो पेट्रोल चाहिए ही चाहिए। तो उनके लिए एक क्राइसिस की स्थिति है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। जब ये चुनाव हुए थे हमारे यहाँ 2022 में विधानसभा चुनाव, तो उसके बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। 12 दिन तक नहीं बढ़ी और चुनाव नतीजे आने के 12 दिन बाद ही धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई। चुनाव से पहले सरकार ने 1 पैसा नहीं बढ़ाया और रेट स्थिर रहे। तो चुनाव के बाद, क्योंकि जब लोग धीरे धीरे, वो चुनावों का जो नशा है वो उतर गया, लोगों की खुमारी उतरी, तो धीरे धीरे पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम और सीएनजी के दाम बढ़ते चले गए। तो इस हद तक महंगाई हो गई है और महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। मगर हमारे वहाँ इसका ज़्यादा जिक्र नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब नींबू 360 रुपये किलो हो जाए तो आदमी क्या करे। यानी कि विटामिन सी की कमी पूरा करने के लिए आदमी नींबू की शिकंजी और नींबू खाता है, खाने के साथ भी नींबू लेता है। तो इस महंगाई ने, अब देखिए, हरदीप सिंह पुरी जो हमारे एक मंत्री हैं, वो संसद भवन में खड़े होकर क्या कह रहे थे, एक सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में वो कह रहे थे, देखिए साहब, महंगाई तो पूरे इस वक्त ग्लोबल फिनोमेना है। इस समय रूस और यूक्रेन के संकट के कारण जो स्थितियां पैदा हुई हैं, जो क्राइसिस पैदा हुआ है, उससे दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। इस समय उन्होंने मिसालें दी ब्रिटेन और अमेरिका की, कि वहाँ भी ज़बरदस्त महंगाई है। ऐसा नहीं है, वहाँ जितनी महंगाई है वहाँ इतनी भारत में नहीं है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो मैं हरदीप सिंह पुरी साहब का जो ये बयान है, इस पर ये बचकाना बयान है। मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हरदीप सिंह पुरी, जो कि अमेरिका में भारत के दूत रह चुके हैं, उनको ये जानना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ रह चुके हैं, उनको ये मानना चाहिए कि अमेरिका में कि जो एक आम आदमी है उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है और भारत में कितनी है। भारत में बेरोजगारी की समस्या कितनी विकराल है ये भी उनको पता है। इस समय कोविड के बाद तो स्थितियां और ज़्यादा खराब हो गई। और ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में जो सरकारें हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग जो हैं, या जिनकी नौकरियां चली जाती हैं, उनकी मदद भी करती हैं। क्या भारत में ऐसा है? तो भारत में इस वक्त जो महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है, उसमें सरकार के एक मंत्री ये कहना उनका कि भाई यहाँ इतनी महंगाई नहीं है जितनी अमेरिका और इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में है। जाहिर है, महंगाई एक ग्लोबल फिनोमेना है। और जो इस वक्त यूक्रेन का और ये रूस का जो झगड़ा हो रहा है, जो लड़ाई चल रही है, भयंकर लड़ाई चल रही है, जिसमें अब तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं और यूक्रेन तो तबाह हो गया है। और एक बात और बताता हूँ मैं, जब मैंने नींबू का आपसे जिक्र किया, तो जो नींबू है, लेमन, इसका इंपोर्ट भारत करता था। यूक्रेन से भारी तादाद में यहाँ पर नींबू आया करता था, भारत इंपोर्ट करता था। तो अब वो खुद ही तबाह हो चुका है, वहाँ कुछ बचा ही नहीं है। वहाँ के लोग खुद दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं, भाई हमारी मदद करें। तो ऐसे में वो क्या एक्सपोर्ट करेगा और भारत क्या इंपोर्ट करेगा।
तो भारत में जो नींबू महंगा हो गया इस वक्त, एक बात ज़रूर है कि जो लोग नींबू उगा रहे हैं, जिनके यहाँ नींबू के पेड़ हैं, उनको फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन जो आम आदमी है उसकी रेंज से बाहर होता जा रहा है नींबू। आप सोचिए, जब नींबू इतना महंगा हो जाए और पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो जाए और उसके बाद जो माल भाड़ा महंगा हो जाए और उसके बाद जो महंगाई, सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं, तो इसका जिक्र भी हमको करना चाहिए। लेकिन इसका जिक्र नहीं हुआ, तो मैंने ये सोचा कि ये बातें बताना बहुत ज़रूरी है। हम मूलभूत समस्याओं से हमारा ध्यान हट जाता है, हम ऐसे नॉन इश्यू उठा देते हैं कि जिससे हमारा बाकी चीज़ों से ध्यान हट जाता है। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा कि दिल्ली नगर निगम ने एक ऑर्डर पास किया कि नवरात्रि में मांस की बिक्री नहीं होगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली के कुछ हिस्सों में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्या आप एक जो 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 जिनका ये व्यवसाय है, क्या उन्होंने अगर 10 दिन दुकानें बंद रखेंगी, अगर वो 10 दिन दुकानें बंद रखेंगे तो क्या उसके नुकसान की भरपाई आप करेंगे? ये कितना लॉजिकल है? ये सारी चीज़ें हमको सोचनी पड़ेंगी, तभी हम एक सही रास्ते पर देश को ले जा सकते हैं। वरना हम इन्हीं जो नॉन इश्यूज़ हैं इनसे अपना ध्यान हटा लेंगे और बाकी मुद्दों की तरफ हम उलझ जाएंगे, बाकी मुद्दे उठाएंगे और असल इश्यू से हमारा ध्यान हट जाएगा। तो महंगाई इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर भी बात होनी चाहिए। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, इजाज़त दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आपसे अनुरोध है, ताकि इसके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार।